हमारी सरकार में ये संभव नहीं है। हमारी सरकार में नौकरशाह अगर नौकरी करने आया है तो नौकरशाह का अपना काम है, वो करे। जो काम जनप्रतिनिधियों का वो जनप्रतिनिधि करे। देखते हैं कि जो अमूमन विधायक देखते हैं बड़ी लग्जरियस गाड़ियों से घूमते हैं, आप सिंपल 600 गाड़ी से घूमते हैं, काफिला लेकर नहीं चलते हैं। ये जो चकाचौंध है आज के दौर की, उससे दूर रहते हैं। कैसे? हमारी जनता यही चाहती है। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती ने किया है। उन्होंने तो मंच पे कह दिया कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग दोगले हैं। आपको मैं बता दूं कि आज मेरे साथ 27 के चुनाव को लेकर बीएसपी की रैली कैसी रही, जिसको लेकर बीएसपी को भाजपा के बी टीम भी कहा जाता है, उन तमाम मुद्दों को लेकर राजनीति में अपनी अलग पैठ और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले रुदौली विधायक रामचंद्र यादव जी हैं। लगातार ये रुदौली से विधायक रहे हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सवाल ये है कि सबसे पहला सवाल, लुक बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपका। अरे हमारा लुक यही रहता है। हमारे लुक के बारे में लोग जानते हैं कि हमारा कोई अलग से लुक नहीं था। आज जो देख रहे हैं ये हमेशा देखेंगे। हाँ। सवाल ये कि जिस तरह से भी बीएसपी की रैली हुई, अब तक लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि ये भाजपा की बी टीम है, भाजपा का बड़ा सहयोग था मायावती की रैली में। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते, भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए होने के नाते, इन 40 वर्षों में कि भारतीय जनता पार्टी हर तरह से राष्ट्र को, देश को सर्वोपरि मान करके राजनीति करती है। किसी जाति, धर्म, मजहब से हट करके अगर कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। इस देश में कांग्रेस और कांग्रेस की सहेली पार्टियों ने ही सत्ता प्राप्त करने के लिए हमेशा जाति का भी सहारा लिया, धर्म का भी सहारा लिया, और जब जब राजनीतिक सत्ता हासिल करनी होती थी तो कांग्रेस और कांग्रेस की सहेली पार्टियों में, उसमें बसपा भी है, सपा भी है, ये सारे राजनीतिक दल अवसरवादी दल हैं और इन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए हमेशा गठबंधन किया और जात, धर्म, मजहब का सहारा लेकर के राजनीति किया। और उसमें अब तक के जितने भी निर्णय मोदी जी ने किए हैं या अटल जी की सरकार में हुए हैं, चाहे गरीबों को 2 जून रोटी देने का इंतजाम हो, अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड की योजना हो, चाहे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की योजना हो, या किसानों किसान सम्मान निधि देने की योजना हो, या फिर गरीबों को आवास देने की योजना हो, सभी योजनाओं में सबसे ज़्यादा अगर लाभान्वित कोई हो रहा है तो वो लोग हो रहे हैं जिनको कांग्रेस ने लंबे दिनों तक उपेक्षित किया था। उसमें सबसे बड़ी भागीदारी, सबसे बड़ा हिस्सा दलितों को ही उसका फ़ायदा मिल रहा है, चाहे आवास में, चाहे किसान सम्मान निधि में, चाहे जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, सब में दलितों को सबसे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। इसलिए आज हमारे साथ दलितों का एक बड़ा समूह है और उसी के नाते इस देश में मोदी जी और योगी जी जब से इस तरह की योजनाओं को गरीबों के सामने पहुंचाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं 24 घंटे में 18 घंटे, इसी नाते आज देश में भी, प्रदेश में भी दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाज के सभी वर्गों का समर्थन है और मैं कह सकता हूं कि जो भी रैली उत्तर प्रदेश में बहन मायावती ने किया है, उन्होंने तो मंच पे कह दिया कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग दोगले हैं। उन्होंने जो भी कहा है, जिन्होंने दलितों को ठगा, छला, धोखा दिया, उनको सबको यही कहा है। तो योगी जी की तारीफ की उन्होंने। योगी जी चूंकि इस देश में, इस प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने दी है, उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने सरकार की एक छवि बनाई है, वो देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी अनोखी छवि है। तो कोई भी देश प्रदेश में राजनीति करने वाला, कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का मुखिया होगा तो सच बोलना पड़ेगा, इसलिए योगी जी की तारीफ किया उन्होंने। 27 का चुनाव नज़दीक है, रुदौली से आप हर बार जीतते हैं। लोग अमूमन कहते हैं जो लंबे समय तक किसी पद पर रहता है उसका विरोध जरूर रहता है। फार्मूला क्या है, चुनाव कैसे जीतते हैं आप? हम हमेशा चुनाव लड़ते हैं। आप 27 की बात करें, हम आज भी चुनाव लड़े हैं। हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता के हितों की हिफाजत के लिए, जनता कैसे हमेशा संतुष्ट रहे, कैसे उसका हक मिले, इसके लिए काम करते हैं। तो हमारा चुनाव हमेशा चलता रहता है। इसलिए हमें 27 में चुनाव नहीं लड़ना है, हमें लगातार चुनाव लड़ना है और शायद इसीलिए जनता जब भी चुनाव आता है तो मेरे साथ होती है। राजनीति में भौकाल जरूरी है। देखिए, राजनीति में शुचिता, सरलता, सुगमता, राजनीति में जो मूल मंत्र है वो भौकाल का नहीं है। राजनीति में हमेशा शुचिता, सरलता, सुगमता, सहजता ही अपना स्थान रखती है और इसीलिए राजनीति का वो दौर जब भौकाल का, अपराधियों का,
एक बड़ा समूह इस प्रदेश में राजनीति करता था, पैसे वाले हावी थे। आज धीरे धीरे योगी और मोदी जी के ज़माने में उनका समापन हो गया। अब सीधे सीधे जो जनता के बीच में रहेगा वो जनता जनार्दन का आशीर्वाद पाएगा। देखते हैं कि जो अमूमन विधायक देखते हैं बड़ी लग्जीरियस गाड़ियों से घूमते हैं, आप सिंपल से एक्सयूवी गाड़ी से घूमते हैं, काफिला लेकर नहीं चलते हैं, ये जो चकाचौंध है आज के दौर की उससे दूर रहते हैं, कैसे? हमारी जनता यही चाहती है कि हम हमेशा सबके बीच में रहें और इस तरीके के जो आडंबर हैं उससे दूरी बना के काम करें। हमेशा एक गाड़ी से चलते हैं, एक गाड़ी से चल करके लोगों तक पहुंचते हैं। हमारी जनता, हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे ज़िले की जनता यही चाहती है। बड़े बड़े स्टारों को आपने यहाँ उतार दिया है। नहीं, निश्चित रूप से जो हमारे पास माँ कामाख्या की गरिमा और महिमा को और अच्छे से प्रस्तुत करने वाले लोग हैं, मैं उनको सबको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ और उनका कार्यक्रम कराता हूँ। फेवरेट मुख्यमंत्री कौन था आपका, मुलायम सिंह यादव या योगी आदित्यनाथ? नहीं, आज की इस बड़ी चुनौती भरे समय में जब देश अनेकों चुनौतियों से जूझ रहा है, जब प्रदेश अनेकों चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे वक्त में इस देश का नेतृत्व मोदी जी के हाथ में है। उनसे बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व आज योगी आदित्यनाथ में, उनसे बड़ा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भी स्टेटमेंट दे रहे थे कि आपकी सरकार में नेता और मंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं अधिकारियों के सामने, कितनी सच्चाई इन बातों में? देखिए, ये बात जो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं उनको अपना स्वयं का वो जो उनका गिरबान है उसको झांकना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा कानून का राज तोड़ा गया, कानून की धज्जियां उड़ाई गई, उसमें सबसे ज़रा प्रमाणित सबूत ये है कि जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वहाँ हजरतगंज में एक सीओ को समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बोनट पर चढ़ा करके उसको पीटने का काम किया था, अपमानित करने का काम किया था। हमारी सरकार में ये संभव नहीं है। हमारी सरकार में नौकरशाह अगर नौकरी करने आया है तो नौकरशाह का अपना काम है, वो करे। जो काम जनप्रतिनिधियों का वो जनप्रतिनिधि करे। सपा में भी विधायक रहे हैं, भाजपा में भी हैं, सबसे अच्छा काम करने में मजा किस सरकार में आपको? आज की मैंने बताया तो कि जिन सरकारों ने इस देश में और खासतौर से अयोध्या की गरिमा और महिमा को धूल दूषित करने का काम किया, कलंकित करने का काम किया, आज उस अयोध्या की महिमा और गरिमा को पूरे देश में, पूरी दुनिया में पहुंचाने का अगर काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो हमारे साथ रदौली विधायक रामचंद्र यादव जी थे, जिनसे खास बातचीत की। तमाम तरीके के मेरे सवाल थे जिनका इन्होंने बहुत ही सरल तरीके से जवाब दिया है। और आपको बता दूं कि आज नगर पंचायत माँ कामाख्या धाम में बैठक भी है और यहाँ पर एक बड़े एजेंडे के साथ प्रस्ताव भी पास किया जाए। और जिस तरह से कामाख्या धाम नगर पंचायत लगातार एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर विकास हो रहा, कहीं ना कहीं उस पूरे मामले में यहाँ के जो विधायक रामचंद्र यादव, इनका बहुत बड़ा योगदान